बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। शाह वलीउल्लाह के बेटों में एक बेटे शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह ने कुरान पाक का तर्जमा उर्दू में किया और दूसरे बेटे शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ने कुरान पाक का बामुहावरा उर्दू तर्जमा किया। तीसरे और बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज़ हैं जो 1159 हिजरी में पैदा हुए। इल्म व फजल और तक़द्दुस में बाप के हम मर्तबा थे और ज़हानत व तबाही में जवाब न रखते थे। उनकी हाज़िर जवाबी दिल्ली में अभी तक नकल होती चली आई है। इनमें से चंद को यहाँ पेश किया जा रहा है। एक शख्स ने एक मसला दरियाफ्त किया, हुजूर ये पेशावर तवाइफ़े मरें तो उनकी जनाज़े नमाज़ा पढ़नी चाहिए या नहीं? शाह साहब ने फरमाया कि उनके यहाँ जाने वाले और उनसे नाजायज़ ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों की जनाज़े नमाज़ा पढ़ते हो? साइल ने कहा उनकी तो पढ़ते हैं। शाह साहब ने फरमाया तो इन तवाइफ़ों ने उनसे ज़्यादा बढ़कर कौन सा कसूर किया है कि उन्हें नमाज जनाजा से महरूम रखा जाए? दिल्ली का रेजिडेंट शाह साहब से मिलने आया और बातों बातों में कहने लगा, जनाब मैंने एक सवाल कई आलमों से किया है, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता, आप भी गौर कीजिए। सवाल ये है कि एक मुसाफिर रास्ता भूल गया। उसने देखा कि एक शख्स सामने पड़ा सो रहा है और एक शख्स उसके बराबर बैठा है। अब मुसाफिर जागते से रास्ता मालूम करे या सोते से? शाह साहब सवाल की तह तक पहुंच गए। सोते से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जागते से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। शाह साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, वो जागने वाला खुद इस इंतज़ार में बैठा है कि सोने वाला उठे तो उससे रास्ता मालूम करे। मुसाफिर को चाहिए कि वो भी सोने वाले का उठने का इंतज़ार करे। एक शख्स ने अर्ज़ किया, महफ़िल रक़्स सरोद में इंसान रात भर जागता रहता है लेकिन इबादत में उसको नींद आने लगती है, उसकी क्या वजह है? शाह साहब ने फरमाया, दो पलंग हो, एक पलंग पर फूल बिछा दिए जाए और दूसरे पर कांटे, तो नींद किस पर आएगी? उसने कहा फूल वाले पलंग पर। फरमाया बस रक्सो सर्द की महफिल की मिसाल कांटों वाली पलंग की है और अल्लाह की इबादत वाले की मिसाल फूल वाले पलंग की है। एक सौदागर को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी लेकिन बीवी के बाप से वो कुछ नाखुश थे। वो सौदागरी के लिए सफ़र पर जाने लगे तो बीवी को ताकीद करती कि अगर आप घर गई तो तुझको तलाक। इत्तफाक की बात इस इसना में बीवी के वालिद का इंतकाल हो गया। सौदागर की बीवी क्या करती, उससे रहा न गया और वो बाप के घर जा पहुंची। सौदागर आया तो परेशान हुआ कि बीवी ख्वामखा हाथ से चल दी। जिस आलिम से भी फतवा मालूम करता सब यही कहते तलाक हो गई। शाह साहब के सामने भी ये मसला आया तो आपने हरजिस्ता फरमाया तलाक नहीं हुई, इसलिए कि बाप के मरने के बाद वो घर बाप का कहाँ रहा, वो तो उसका ही घर हो गया। सौदागर की बीवी अपने बाप के घर नहीं गई बल्कि अपने घर गई, फिर तलाक कैसी? एक अंग्रेज़ ने शाह साहब से सवाल किया कि हमारी कौम के सैकड़ों आदमी एक जगह जमा हो जाएं तो एक रंग और एक रूप के नज़र आएंगे, लेकिन आपकी कौम में कोई काला, कोई गोरा, कोई सांवला, ऐसा क्यों? शाह साहब ने फरमाया गधे सब यकसा होते हैं और घोड़े मुख्तलिफ होते हैं, कोई सब्ज़, कोई नकरा, कोई सुरमाई होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।